सो गाइस इतने सारे लैपटॉप मेरे पास। सो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। इतने सारे लैपटॉप दिख रहे होंगे आपको। तो इतने सारे लैपटॉप पे कम से कम 6 लाख का सामान है भी। तो मैं आप लोग को एक एक बताता हूँ कौन से कहाँ कहाँ इसके लैपटॉप हैं। सारे तो मेरे ही हैं, एक छोड़ के दिखाता हूँ आपको। चलो शुरू करते हैं। सो ये वाला लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है हमारा। चलिए इसी से मैं अपना वीडियो एडिटिंग शूट और सारे गेम्स वेम्स खेलना वालना सब इसी से करता हूँ। तो ये MSI का गेमिंग लैपटॉप है। और ये दोनों इसके ऊपर मैंने SSD एक्सटेंडेबल SSD अटैच करके रखे हैं। दोनों 500 GB के SSDs हैं। और इसके बाद है हमारा मैकबुक। ये मैकबुक है, मैकबुक लाइट है, सॉरी मैकबुक एयर है। 2012 का वर्जन है। तो मैं अभी इसको चालू करूँगा ना तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग है। तो इसके अंदर मैंने यूबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के रखा है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल इसके अंदर जो था स्टॉक वाला वो आउटडेटेड हो चुका था और उसके अपडेट्स भी आने बंद हो गए थे। तो मुझे सर्टन काम्स के लिए दूसरे लैपटॉप पे डिपेंड होना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने इसके अंदर का ओरिजिनल OS हटा के उबुंटू डाल दिया है। तो उससे मैं अभी काम करता हूँ। इसके बाद आता है ये वाला लैपटॉप। कितना गंदा दिख रहा है ना। एक्चुअली इसके ऊपर एसिड दिया था। तो ये लैपटॉप मैं इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्योंकि ये जो मैकबुक है इसको मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। इसको इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इसका बैटरी बैकअप और सब बेटर है। तो इसको इंटरव्यू के लिए मैं यूज़ करता हूँ। थिंकबुक लैपटॉप भी अच्छा ही है। फिर उसके बाद आता है ये लैपटॉप, सबसे इन सब में सबसे महंगा ही है अभी के तो। सो ये है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बिजनेस 6। सो ये मेरा ऑफिस लैपटॉप है। तो मैं इसमें देखो, ये मेरा ऑफिस लैपटॉप है। इससे मैं ये मुझे ऑफिस के थ्रू मिला है। ऑफिस के मिला क्योंकि मैं एज एन इंजीनियर काम करता हूँ। तो आप लोग को पता ही है मैं क्लाउड एज एन इंजीनियर काम करता हूँ। तो इसके अंदर ट्रबल शूट्स एक्स्ट्रा जो भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना होता है तो वो इसी से करता हूँ मैं। ये नेक्स्ट लैपटॉप HP का हल्का वाला लैपटॉप है। लाइट वेट, नॉट अ लाइट वेट, लाइट रिक्वायरमेंट वाला लैपटॉप मीन्स इन द बिजनेस सेंस के लिए। तो ये पहले मैं यूज़ करता था, अब मेरा भाई यूज़ करता है। क्योंकि जो मेरी पहले की पोजीशन थी वो मैंने मेरे भाई को वहाँ पे लगा दिया है। तो वही सेम लैपटॉप उसे दिया गया है। तो ये लैपटॉप पहले मेरा था, अब मेरे भाई का हो चुका है। इसके बाद है ये हमारा डेल का। ये भी मुझे ऑफिस के थ्रू ही मिला है। तो ये भी अच्छा खासा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप, वो उसके ऐसा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है डेल का। तो ये भी मुझे स्क्रिप्टिंग के पर्पज़ के लिए मिला है। और बाकी के ये 2 लैपटॉप्स हैं, ये मैंने ऑफिस से लेके रखा है एज़ पर द टेस्टिंग। तो मैं, आप लोग को पता है मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, सॉरी क्लाउड मैनेजर हूँ। तो मुझे टेस्टिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है लैपटॉप्स इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन रोल आउट करने से पहले। तो ये 2 लैपटॉप, एक में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 2 लैपटॉप्स मुझे ऑफिस के थ्रू मिले हैं। तक गंदा रखा है ना मैं, हो गया रहेगा एक दो महीने से मैंने इसको चालू नहीं करा है, पहले गंदा पड़ा है। तो ये हो गया इन्वेंट्री मेरी लैपटॉप की। मैं आप लोग को बताता हूँ मैं कहाँ यूज़ करता हूँ। तो ये है मेरा मेन स्पेस जहाँ पे मैं ऑपरेट करता हूँ अगर वर्क फ्रॉम होम रहता है तो इधर पे मैं अटैच कर देता हूँ अपने सारे सिस्टम्स। अटैच करके यहाँ से यूज़ करता हूँ। और एक और सिस्टम मैं दिखाता हूँ, एक और सिस्टम है ये, इसके अंदर एक CPU है मीन्स। तो ये मैं एज पर द आउटडेटेड है, फुल्ली आउटडेटेड विंडोज़ इसके अंदर 10 यूज़ करता हूँ। फुल 8 GB का रैम है, DDR3 i5 ही नहीं है इसमें। कौन सा तो AMD का
मैंने डाल के रखा है, बहुत पुराना है, कुछ 2008-9 का मॉडल रहेगा। तो ये मैं सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए ही देखता हूँ, यूज़ करता हूँ। पहले इसमें यूज़ करता था जब मैं काम वाम नहीं करता था, जब जॉब नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो पहले इसे ये यूज़ करता था। तो ये मेरा स्टार्टिंग सीपीयू बोल सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सीपीयूज़ मैंने यूज़ किए हैं, वो सब ख़राब हो गए, लेकिन ये का पिछले 4-5 साल से चल रहा है। तो ये मैं बहुत प्रीफर करता हूँ, यूज़ करता हूँ, मतलब इन द सेंस मैं खाना वाना खाता है या तो फिर यूट्यूब देखने के टाइम पे ये यूज़ करता हूँ। ड्रॉर में आप लोगों को कुछ खोल के दिखाता हूँ। ड्रॉर में एक ये राउटर पड़ा है, ये राउटर जो मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली अपना फाइबर अनलिमिटेड टाइम पे। और ये है कंसोल। किस चीज़ का कंसोल दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ, देखो ये कौन सा कंसोल है एक्चुअली में। मैंने मैंने मेरे भाई के लिए ख़रीदा था, एक भी बार यूज़ नहीं हुआ रहेगा ये। तो ये है मेरा कंसोल गाइस, इतना न्यू है क्योंकि कभी यूज़ ही नहीं हुआ है ये। जब से लिया हो मैंने से एक दो बार टेस्ट किया हूँ और कभी यूज़ नहीं किया, वैसे ही रख दिया है। तो ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग बताओ मेरा इंफ्रा देखे कैसा लगा। एक्चुअली छोटे मॉडल सेटअप वेटअप है। और मेरे पास एक GoPro है, सो नॉट अ GoPro, एक्शन कैमरा है, एक्शन कैमरा GO3 दिखा तो 4। एक ये है, आप लोग ने देखा रहेगा। और एक और है मेरे पास एक्शन कैमरा, दिखाता हूँ। मेरे पास 2 एक्शन कैमराज हैं, एक ये और एक ये। तो ये मेरा पहला वाला एक्शन कैमरा था जो मैंने लेके रखा था, वो सस्ता था ये। तो अब तो ये मतलब यूज़ ही नहीं करता हूँ कि इसका थोड़ा, अभी ख़रीदा है मैंने, जस्ट 2-3 वीक हुआ है, तो ये यूज़ कर रहा हूँ। और एक और है DSLR भी है, देखो मैं दिखाता हूँ। आप लोग को दिख रहा रहेगा कैनन का EOS का। तो एक DSLR भी है मेरे पास। DSLR मैंने कुछ 2019-18 में खरीदा था, हो गया इसको 7-8 साल। वो मैंने फ़ोटोग्राफी के लिए लिया था। उसमें वीडियोग्राफी उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि मिरर वाला कैमरा है, वो मिररलेस नहीं है। तो मैंने मोस्टली प्रॉब्लली उसके लिए यूज़ करता हूँ, फ़ोटोग्राफी के लिए। अब तो यूज़ भी नहीं होता है, वो सिर्फ पड़ा रहता है क्योंकि जानते हो खुद ही शेड्यूल, वर्क लाइफ तो बैलेंस ही नहीं हो रही है, तो अब वो भी नहीं यूज़ होता है। ब्लॉगर बनना है कैसे करके भाई, देखते हैं। तो मैं जो लैपटॉप जहाँ पे है वो रख देता हूँ, मूवी है चिल्लाई। तो ये बैग में 2 लैपटॉप के टेस्टिंग थी, तो कोई सेम जगह पर रख देता हूँ। ये हो गया। और फिर उसके बाद मेरे भाई का लैपटॉप उसके बैग में डाल देता हूँ। ये वाला लैपटॉप मेरा ऑफिस का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वाला लैपटॉप है, मैं इससे ज़्यादा कुछ स्क्रिप्टिंग्स नहीं करता हूँ। और ये जो लैपटॉप मेरा पर्सनल है, ये इधर ही रख देता हूँ। बाकी बचा ये गेमिंग वाला लैपटॉप, तो ये रहेगा इधर। और ये वाला लैपटॉप रखते हैं काम के लिए। अभी क्योंकि आज संडे है, फिर भी काम करना है आज, वरना कल पड़ जाएगा और मेरे पर ही आएगा सब। तो ये कंप्लीट करते हैं अपना काम, आके स्टार्ट कर दें। अभी बज रहे हैं 5। तो अभी ऑफिस का लैपटॉप लगा के, मतलब जिसमें मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वो लैपटॉप लगा के मैं HDMI कनेक्ट करके ये मॉनिटर पे काम शुरू कर दिया हूँ। मैं एक्चुअली 3 बजे से बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा आर्टिकल्स डालना बाकी है, वो आर्टिकल कंप्लीट करके फिर एक और काम है, एक स्क्रिप्ट बनाने का है, प्रोडक्शन लेवल में पोस्ट करना है। तो 3 पेंडिंग एक्टिविटीज़ है जो कंप्लीट करना है। एक्टिविटीज़ में एक ये आर्टिकल्स कुछ बनाने हैं, वो पब्लिश करने हैं, तो वो एक हो गया। और एक दूसरा है कि
मेरे मैनेजर ने कल बोला कि एक स्क्रिप्ट बनानी है, जो वो रोल आउट कर रहे हैं कुछ एक एप्लीकेशन, सॉरी, एक विंडोज़ हेलो रोल आउट कर रहे हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में कुछ 20 या 30% जो उसके अंदर नहीं आते हैं, एलिजिबल नहीं होते, तो वो डिटेक्ट करने के लिए कि ये कौन से डिवाइसेस हैं, तो उसका एक स्क्रिप्ट बनाना है, जो ऑलरेडी मेरी टीम ने बनाई थी, लेकिन मेरी टीम पार्शली इसको अचीव कर पाई, तो मैनेजर का कहना है कि पूरा इसको एक रोबस्ट बना के डालो, तो कैसा हम फिर उस बेसिस के एनालिसिस पे हम उसे और अच्छा बना सकेंगे, तो वो एक करना। और एक तीसरा काम था, हाँ, एक और प्रोजेक्ट चालू है जिसमें CMDB को रिवैम्प कर रहे हैं, मतलब और अच्छा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तो उसमें जो वारंटीज़ के इंफॉर्मेशन होते हैं, वो वो काम मुझे दिया गया, क्योंकि उसके अंदर स्क्रिप्टिंग्स और ऑटोमेशंस चाहिए रहती है, API कनेक्टिविटी सब, तो मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट को ऑलरेडी मैसेज कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट सर्विस के जो भी डिवाइसेस होते हैं उन लोगों को आपका एक ऑलरेडी API है, वो API मुझे शेयर कर दीजिए, उसके लिए वो माइक्रोसॉफ्ट वाले वो API शेयर करेंगे, तभी हम अंदर से वारंटीज़ व्यू कर पाएंगे, वरना हमें मैनुअली पुल करना पड़ता है सारे वारंटीज इंफॉर्मेशन। तो ऑटोमेशन ही बेटर है कि फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स कभी हमें मैनुअली पुश नहीं करने पड़ेंगे कुछ भी। तो वो मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट से रेज़ किया है कंसर्न, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि एक वीक में वो प्रोवाइड कर देंगे चेक करके। और दूसरा डेल का तो ऑलरेडी इन प्लेस है API, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक एप्पल का हमारे पास एक ऑफिशियल API होता है जिसमें हम क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहे हैं, तो वो शेयर नहीं कर रहे हैं हमसे API के, तो मैंने एक सेमी ऑटोमेशन वे निकाला है, तो उस पर भी काम चालू है, तो वो एक एक्टिविटी बच गई। और एक और काम है कि कुछ टिकट्स मार्क करने हैं सर, उसके अंदर IT टूल के अंदर, तो वो भी एक काम बचा है, बहुत मतलब टेंशन बहुत है, इसी का ही पैसा है भाई, करना तो पड़ेगा। चलो, आप लोग को पता ही होगा मैं एज एन क्लाउड ऑप्स मैनेजर काम करता हूँ, जिसको नहीं पता तो एज एन मैं क्लाउड ऑप्स मैनेजर हूँ। तो पर हम पीपल मैनेजमेंट के साथ ये काम भी करने होते हैं, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, तो दोनों काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो अभी मार्केट में इसी का ट्रेंड है कि अभी आप अगर सिर्फ मैनेजमेंट लेवल तक काम करोगे तो नहीं चलेगा, आपको स्किल्ड भी होना चाहिए, सर्टिफाइड भी होने चाहिए, और आपको टेक्निकलिटी में भी एकदम अच्छे होने चाहिए, वरना आपका जॉब सिक्योर जल्दी नहीं रहेगा। आपको तो ऑलरेडी पता है कि सारे कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं, तो मल्टी स्किल्ड होना ज़रूरी है, तो वो मैं हूँ एक्चुअली। तो इस बेसिस पे मुझे ऐसे काम और ये दिया गया है, तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना काम कंप्लीट करके।